हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मगध के किस शासक ने अवंती महाजनपद को जीतने के बाद उसके राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। मगध के किस शासक ने अवंती महाजनपद को जीतने के बाद उसके राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था? तो आपको याद रखना है बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुने गए थे? वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुने गए थे? तो याद रखना है कौन चुने गए थे, आचार्य नरेंद्र देव को चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, पौधों में क्लोरोफिल हरित लवक के निर्माण के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कौन सा तत्व अनिवार्य है? पौधों में क्लोरोफिल हरित लवक के निर्माण के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो याद रखना है कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो मैग्नीशियम जो है अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति तारीख ए फिरोज शाही को संरक्षण दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति तारीख ए फिरोज शाही को संरक्षण दिया था? तो याद रखना तारीख ए फिरोज शाही को संरक्षण दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है जो बिना किसी भौतिक माध्यम के भी निर्वात में यात्रा कर सकती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है जो बिना किसी भौतिक माध्यम के भी निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो आपको याद रखना है अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है जो बिना किसी भौतिक माध्यम के भी निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो याद रखना है अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है निर्वात में यात्रा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए इंसान नामक विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए इंसान नामक विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो याद रखना है मुख्य उत्तरदायित्व क्या था, तो आपको याद रखना है शाही पत्रों आदेशों का संपादन और राज्यों के पत्राचार की देखरेख करना होता है। शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए इंसान नामक विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो याद रखना है शाही पात्रों आदेशों का संपादन और राज्यों के पत्राचार की देखरेख करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही उपकोष सबसेल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण स्पिन की दिशा हमेशा कैसी होती है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही उपकोष सबसेल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण स्पिन की दिशा हमेशा कैसी होती है? तो याद रखना है स्पिन की दिशा हमेशा कैसी होती है, तो विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विपरीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध भितकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मैंग्रोव वनों और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध भितकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मैंग्रोव वनों और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, गांधी जी के चंपारण आगमन के समय मोतिहारी में उनके मुकदमों की पैरवी करने वाले बिहार के प्रसिद्ध वकील कौन थे? गांधी जी के चंपारण आगमन के समय मोतिहारी में उनके मुकदमों की पैरवी करने वाले बिहार के प्रसिद्ध वकील कौन थे? तो याद रखना है बिहार के प्रसिद्ध वकील कौन थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रज किशोर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की अत्यधिक कमी से कौन सा घातक एनीमिया रोग हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की अत्यधिक कमी होने से कौन सा घातक एनीमिया रोग होता है। तो याद रखना है कौन सा घातक एनीमिया रोग होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया जो रोग हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की अत्यधिक कमी से जो होता है पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक क्रांतिकारी शाखा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक क्रांतिकारी शाखा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो याद रखना है क्रांतिकारी शाखा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस जिले की रियासत पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस जिले की रियासत पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो आपको याद रखना है जगदीशपुर भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जगदीशपुर भोजपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया जिले में स्थित प्रसिद्ध बरावड़ की गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में मुख्य रूप से किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किया गया था। बिहार के गया जिले में स्थित प्रसिद्ध बरावड़ की गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में मुख्य रूप से किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किया गया था। तो याद रखना है किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किया गया था, तो आपको याद रखना है आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है, एलपीजी रसोई गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें किस तीव्र गंध वाले सल्फर यौगिक को मिलाया जाता है। एलपीजी रसोई गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें किस तीव्र गंध वाले सल्फर यौगिक का उपयोग किया जाता है, सल्फर यौगिक को मिलाया जाता है। तो याद रखना है किस तीव्र गंध वाले सल्फर यौगिक को मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन को जो है मिलाया जाता है, सल्फर यौगिक में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीव्र गंध वाले सल्फर यौगिक को मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय जीडीपी का पहला वैज्ञानिक और सांख्यिकी अनुमान 1931 से 32 में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय जीडीपी का पहला वैज्ञानिक और सांख्यिकी अनुमान 1931-32 में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लगाया गया था। तो याद रखना किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लगाया गया था, तो प्रोबी KRB राव द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है, पाल शासक धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ किस प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। पाल शासक धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ किस प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। तो याद रखना है किस प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, तो आपको याद रखना सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल हैवी वाटर D2O का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल हैवी वाटर D2O का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है। तो याद रखना है किस रूप में किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाले मंदक मोडिएटर के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाले मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस भाषा और शैली का उपयोग किया जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस भाषा और शैली का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है किस भाषा और शैली का उपयोग किया जाता है, तो संस्कृत भाषा और चंपू शैली का उपयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा चंपू शैली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान है कि धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान है कि धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 109 में जो है प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान है कि धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 109 के तहत पेश किया गया है। चलिए क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है। तो याद रखना है, उपयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है, तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में गुरु तेग बहादुर जी के ठहरने की स्मृति में प्रसिद्ध गुरुद्वारा गुरु का बाग स्थित है। बिहार के किस जिले में गुरु तेग बहादुर जी के ठहरने की स्मृति में प्रसिद्ध गुरुद्वारा गुरु का बाग स्थित है। तो आपको याद रखना है, पटना में। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में वसा फैट का संचयन मुख्य रूप से किस विशिष्ट ऊतक टिश्यू में होता है। मानव शरीर में वसा फैट का संचयन मुख्य रूप से किस विशिष्ट ऊतक टिश्यू में होता है। याद रखना है, किस विशिष्ट ऊतक टिश्यू में होता है। तो आपको याद रखना है, एडिपोज ऊतक में होता है, एडिपोज टिश्यू में। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य वैचारिक नारा क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य वैचारिक नारा क्या था। तो याद रखना, इसका मुख्य वैचारिक नारा क्या था, तो वेदों की ओर लौटो की नारा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य वैचारिक नारा क्या था। याद रखना, इसका मुख्य वैचारिक नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछे जा रहा है, बिहार का कौन सा सुदूर उत्तर पूर्वी जिला जूट के व्यावसायिक उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। बिहार का कौन सा सुदूर उत्तर पूर्वी जिला जूट के व्यावसायिक उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछे जा रहा है, सिरके में पाया जाने वाला एजेटिक अम्ल जल के साथ मिलकर कौन सा व्यावसायिक घोल बनाता है। सिरके में पाया जाने वाला एजेटिक अम्ल जल के साथ मिलकर कौन सा व्यावसायिक घोल बनाता है। तो याद रखना है, कौन सा व्यावसायिक घोल बनाता है, तो सिरका विनेगर जो है व्यावसायिक घोल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन के बाद कांग्रेस का दोबारा एकीकरण 1916 के किस अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन के बाद कांग्रेस का दोबारा एकीकरण 1916 के किस अधिवेशन में हुआ था। याद रखना है, 1916 के किस अधिवेशन में हुआ था। तो आपको याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, बिहार की कोसी नदी को नेपाल में किस मूल नाम से जाना जाता है जहां इसकी 7 सहायक धाराएं आपस में मिलती हैं। बिहार की कोसी नदी को नेपाल में किस मूल नाम से जाना जाता है जहां इसकी 7 सहायक धाराएं आपस में मिलती है। तो आपको याद रखना है, सप्तकोशी। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सप्तकोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। तो याद रखना है, किस
अनुच्छेद 24 के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछे जा रहा है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किस वर्ष टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की थी? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किस वर्ष टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है वर्ष 1910। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1910 में स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे जा रहा है, चिकित्सा विज्ञान में पेनिसिलिन किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों जीवाणुओं को कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक कर उन्हें नष्ट करता है? चिकित्सा विज्ञान में पेनिसिलिन किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक कर उन्हें नष्ट करता है? तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैक्टीरिया जीवाणु को जो है नष्ट करता है। चलिए चिकित्सा विज्ञान में पेनिसिलिन किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों जीवाणुओं को कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक कर उन्हें नष्ट करता है? तो बैक्टीरिया जीवाणु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध जलप्राप्त को बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है और यह नवादा जिले में स्थित है? बिहार के किस प्रसिद्ध जलप्राप्त को बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है और यह नवादा जिला में स्थित है? नवादा जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है ककोलत जलप्राप्त। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछे जा रहा है, भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान इन तीनों देशों में स्पर्श करती है? इन तीनों देशों से स्पर्श करती है। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान इन तीनों देशों से स्पर्श करती है? तो याद रखना कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान से जो है भूटान जैसे देशों से जो सीमा रेखाएं स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछे जा रहा है, रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उड़ान भरना भौतिक के किस मौलिक संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उड़ान भरना भौतिकी के किस मौलिक संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना है भौतिकी के किस मौलिक संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको याद रखना है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में मध्यकालीन शासक शेर शाह सूरी के पिता हसन खां सूरी का प्रसिद्ध मकबरा सूखा मकबरा स्थित है? बिहार के किस जिले में मध्यकालीन शासक शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूरी का प्रसिद्ध मकबरा सूखा मकबरा स्थित है? तो आपको याद रखना सासाराम रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछे जा रहा है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र एनाटॉमी की जांच के लिए की जाने वाली ईईजी जांच किस अंग के विकारों का पता लगाती है? मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र एनाटॉमी की जांच के लिए की जाने वाली ईईजी जांच किस अंग के विकारों का पता लगाती है? तो याद रखना है किस अंग के विकारों का पता लगाती है? तो मस्तिष्क ब्रेन का जो है विकारों को पता लगाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र सेकेंड टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है? बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र सेकेंड टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है? तो आपको याद रखना है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछे जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और घोड़ों को दागने की व्यवस्था अनिवार्य की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और घोड़ों को दागने की व्यवस्था अनिवार्य की? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनिवार्य किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछे जा रहा है, मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवेड
ऑफ आरबीसी कहा जाता है जहां मृत कोशिकाएं नष्ट होती है। मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है जहां मृत कोशिकाएं नष्ट होती है। तो याद रखना, जहां मृत कोशिकाएं नष्ट होती है, कहाँ नष्ट होती है, तो प्लीहा स्प्लीन में जो है नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रिम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। तो याद रखना है, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। तो याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़े गए थे। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मी किस महान लोक कला को सुजनी कढ़ाई के रूप में जाना जाता है जिसे भारत सरकार द्वारा GIT टैग मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मी किस महान लोक कला को सुजनी कढ़ाई के रूप में जाना जाता है जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग मिला है। तो आपको याद रखना है, सुजनी हस्तशिल्प कला को जो है भारत सरकार द्वारा GI टैग मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मी किस महान लोक कला को सुजनी कढ़ाई के रूप में जाना जाता है जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग मिला है। तो भारत सरकार द्वारा GI टैग जो मिला है सुजनी हस्तशिल्प कला को जो मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।